नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, पीएम की अपील पर टिप्पणी करने पर मुझे मिली धमकी। वहीं बिहार में बढ़ा कोरोना का खतरा, पटना एम्स में महिला की मौत, 24 घंटे में 28 नए पॉजिटिव, कतर से आया युवक भी संक्रमित और जेडीयू राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का निधन। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस, लंबे समय से थे बीमार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में बढ़ा कोरोना का खतरा, पटना एम्स में महिला की मौत, 24 घंटे में 28 नए पॉजिटिव, कतर से आया युवक भी संक्रमित। बिहार में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। पटना एम्स में एक महिला की मौत के साथ बीते 24 घंटे में राज्य में 28 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। इसमें पटना के 10 मामले हैं, जिसमें कतर से आया युवक भी शामिल है। विदेश से पटना आए युवक की पॉजिटिव रिपोर्ट को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना को नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से नए संकट का अंदेशा दिखाई पड़ रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इससे लड़ने की तैयारी कर रहा है। अब अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। पटना के सुल्तानगंज के महेंद्रू में कतर से आया 36 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वह कतर से घर आने के बाद से ही होम आइसोलेशन में रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्काल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल कलेक्ट किया गया है। साथ ही कॉन्टैक्ट के आगे लोगों की ट्रेसिंग व ट्रेसिंग का काम भी तेज कर दिया गया है। पटना एम्स में रविवार को कोरोना से एक महिला की मौत हो गई। संक्रमित महिला की उम्र 53 साल थी और सरारी के अग्रणी होम पटना की रहने वाली थी। पटना एम्स कोरोना के नोडल डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि 17 दिसंबर को महिला को पटना एम्स में भर्ती कराया गया था और उनकी हालात में सुधार नहीं हो रहा था। बीमारी के साथ संक्रमण भारी पड़ा और मल्टीपल ऑर्गन फेल होने लगी। इसी वजह से 16 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। जेडीयू राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का निधन। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस, लंबे समय से थे बीमार। जेडीयू के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र उर्फ महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। रविवार देर रात 12:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र में लगभग 81 साल थी। 1940 में उनका जन्म हुआ था। वह बिहार के सबसे अमीर सांसदों में से एक है। उनकी संपत्ति लगभग 4000 करोड़ की है। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स और माप्रा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनकी 2 दवा कंपनियां थी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया। महेंद्र पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1980 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद वह जनता दल से जुड़ गए। 1985 में वह पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। बाद में किंग महेंद्र लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के लिए नामांकित किए गए थे। 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा संपत्ति के मालिक किंग महेंद्र ने राजद का दामन छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हें लगातार 3 बार राज्यसभा भेजा। शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, पीएम की अपील पर टिप्पणी करने पर मुझे मिली धमकी। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि उनको मोबाइल पर अनजान नंबर से धमकी दी गई है। कहा है कि उनको यह धमकी तब मिली जब अखबारों में छपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में एकता और सामंजस्य कायम रखने की अपील कर उन्होंने टिप्पणी लिखी। उनके मोबाइल पर एक अपरिचित नंबर से फोन आया। जैसे ही मैंने उठाया, उधर से बहुत अभद्र ढंग से बात और गाली दी गई। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपील की है कि हर हालत में देश में एकता और सामंजस्य कायम रहना चाहिए। देश के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव रखने वाला हर व्यक्ति इससे सहमत होगा। लेकिन देश में एक धारा ऐसी है जो सक्रिय होकर देश की एकता और सद्भाव को कमजोर करने में लगी है। आरोप लगाया है कि अभी हरिद्वार में हुए कथित धर्म संसद ने नफरत और घृणा लाने का संदेश दिया गया। उस घृणा और नफरत का शिकार मुझे भी बनाया गया। बिहार में दिन भर छाए रहेंगे बादल, कल हो सकती है बारिश। कई जिलों में शीतलहर के आसार। बिहार में मौसम बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ और उससे उपजी परिस्थितियों की वजह से रविवार को दोपहर बाद राज्य में कई हिस्सों में बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में कमी आई, हालांकि न्यूनतम तापमान में लगातार दूसरे दिन भी बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सोमवार को राज्य में अधिकतर भाग में बादल छाए रहेंगे। दिन का तापमान 3-4 दिनों तक नीचे आएगा। इससे कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। पहले से पूर्वानुमान
अनुमान है कि 27 से बारिश के आसार थे, लेकिन अब 28 दिसंबर को कई जिलों में बारिश होगी। 29 को बारिश का दायरा और भी ज्यादा बढ़ेगा। बारिश की वजह से राज्य भर में कनकनी बढ़ेगी। बारिश व शीतलहर की स्थिति 30 दिसंबर तक रह सकती है, लेकिन मौसम 31 दिसंबर के बाद ही साफ होगा। पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान गया में 8.1 डिग्री दर्ज किया गया। में मौसम बदलने लगा है। रविवार को दिन भर धूप में गर्मी न होने से ठंड का एहसास हुआ। धूप निकली लेकिन दोपहर बाद गायब हो गई। पूरे सूबे में पूर्व और दक्षिणी दिशा में आ रही हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। अगले 48 घंटे तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार है। पटना के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। फारसिफगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, नालंदा, नवादा, बक्सर और गोपालगंज में न्यूनतम तापमान में आंशिक कमी आई। बिहार में भीषण हादसा, 7 की मौत। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटा, मजदूरों के चिथड़े उड़े, किसी का हाथ मिला तो किसी का पैर। बिहार में रविवार सुबह हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के बेला फेज 2 की नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण धमाका हो गया। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। मृतकों में 2 लोगों की शिनाख्त तो हो गई। इनमें एक संदीप कुमार बॉयलर ऑपरेटर मुसहरी बहादुरपुर छपरा और दूसरा विनोद राय मुसहरी का रहने वाला है। धमाके से बगल की चूड़ा और आटा फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो गई। इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे 2 लोग भी घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि जांच के लिए पटना से अधिकारियों की टीम भेजी जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर आईजी सहित डीएम, एसएसपी पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धमाके की आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। नूडल्स फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची है। बेला थाना और मिठनपुरा थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। फैक्ट्री के करीब रहने वाले लोगों ने बताया कि ब्लास्ट की वजह से आसपास की जमीन तक हिल गई। पहले सभी ने सोचा कि भूकंप आया है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बाद में हादसे की जानकारी मिली। सदर अस्पताल पहुंचे जख्मी दीपेश और पंकज ने बताया कि सुबह सभी अपने काम में जुटे थे। बिहार में जीएसटी जमा करने में ठेकेदारों ने की करोड़ों की हेराफेरी। आरडीडब्ल्यू ने इंजीनियरों को दिया वसूली का आदेश। बिहार में 1800 से अधिक ठेकेदारों ने सरकार से पूरी राशि ले ली, लेकिन जीएसटी जमा नहीं किया। इंजीनियरों ने लापरवाही से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मामला उजागर होने पर ग्रामीण कार्य विभाग ने इंजीनियरों को उन ठेकेदारों से जीएसटी वसूलने को कहा है जिनसे इसकी वसूली नहीं हो सकी है। जीएसटी की राशि करोड़ों में बताई जा रही है। विभाग की ओर से इस बाबत सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि विपत्र के भुगतान से पूर्व संवेदकों की ओर से जीएसटी जमा करने का प्रावधान है। इंजीनियरों को जीएसटी विवरण दाखिल की जांच करानी है। वाणिज्य कर विभाग की ओर से मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के सितंबर के नवंबर वर्ष का 2020-21 के सितंबर नवंबर अवधि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें पाया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ग्रामीण कार्य विभाग में जीएसटी संग्रह काफी कम है। समीक्षा में पाया गया है कि 90 निकासी एवं व्यय पदाधिकारियों ने 1832 संवेदकों को राशि भुगतान कर दी। ग्रामीण कार्य विभाग ने ठेकेदारों को बड़ी राहत दी है। अब तक समय पर काम नहीं पूरा होने पर ठेकेदारों को राशि रोक दी जाती थी। अब विभाग ने तय किया है कि समय पर काम नहीं होने पर 10% राशि जुर्माना के तौर पर काट ली जाएगी और बाकी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।